गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने 11th क्लास की बायो में अपना यहाँ तक कर लिया था। चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रखा था और हमने किया था सिमेट्री तक। आज हम करेंगे डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layer, an external ectoderm and an internal endoderm। जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स दो लेयर्स में अरेंज होते हैं, रहते हैं, जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो दो लेयर्स में होती है। जैसे कि जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, एक्टोडर्म, और इनर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, एंडोडर्म। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, सिलेंट्रेटा। क्या एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेट्स। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेजोडर्म। अगर मेजोगिलिया नाम की एक लेयर बीच में आ जाती है इन दोनों के, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो उसका एनिमल का नेम क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। दीज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैव ए थर्ड जर्मिनल लेयर मेजोडर्म। मतलब अगर मेजोडर्म लेयर है बीच में तो हम उन एनिमल्स को कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। मैक्सिमम एनिमल्स इसी में ही इंक्लूड होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होता है, प्रेजेंस और अब्जेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस में आ जाती है, वॉल की। कौन सी, बॉडी वॉल और गट वॉल है जो वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहाँ पर देखेंगे, द बॉडी वॉल विच इज़ लाइंड बाय मेजोडर्म इज़ कॉल्ड सीलोम। जो बॉडी वॉल मेजोडर्म से लाइन होती है, जिसमें प्रेजेंट होती है मेजोडर्म लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। एनिमल्स प्रोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। और जिन एनिमल्स के पास सीलोम लेयर होती है हम उन एनिमल्स को कहते हैं सीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, एनालिडा, मोलस्कस, एर्थ्रोपोडा, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सीलोमेट्स एनिमल्स के। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouches. देखो, जैसे कि अगर किसी एनिमल्स में मेजोडर्म लेयर ना होकर ऐसे स्कैटर पाउचेस में प्रेजेंट होती हैं, तब हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट्स। मतलब सिलोमेट्स तो, सिलोम तो है लेकिन कैसे है, पाउच की फॉर्म में है, तो उन एनिमल्स को हम कहेंगे सूडोसिलोमेट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एस्कलमेंथेसिस। और आगे हम पढ़ते हैं, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिलोम है ही नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट। और एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे पढ़ते हैं हम, एक और क्लासिफिकेशन की जो टर्म है वो है सेगमेंटेशन। क्या नाम दिया गया, सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। कुछ एक एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से, विद ए सीरियल रिपीटेशंस ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ एक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि डिवाइड किए जाते हैं सेगमेंट के थ्रू, उन एनिमल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ऐसे एनिमल्स के जो बॉडी को पैटर्न को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। और ऐसे फिनोमिना को हम कहेंगे मेटामेरिज्म कहेंगे। आगे आ जाता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। जो नोटोकॉर्ड होता है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, ये मेजोडर्मली, मतलब मेजोडर्म लेयर से बना हुआ होता है। जो ओरिजिनल ही होता है वो कहाँ से, मेजोडर्म लेयर से। फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। कौन सी साइड में, डोर्सल साइड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। को डोर्सल साइड कौन सी होती है, पीछे की साइड होती है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जो एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड है वे कौन से एनिमल हैं, कॉर्डेट्स एनिमल हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। जिन एनिमल्स के पास ये नोटोकॉर्ड है नहीं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा से लेकर इक्नोडर्मस तक सारे के सारे एनिमल्स को हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, पढ़ेंगे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम
पढ़ेंगे। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑन एनिमल्स बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल फीचर्स। जो फीचर्स अभी हमने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग ही हमने एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ पर पूरी टेबल दी गई है। एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। पहले हम मल्टी सेलुलर के बारे में बात करेंगे। ये देखो किंगडम है। फिर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन लेवल सिस्टम के बारे में। जो सेलुलर लेवल होता है मोस्टली क्या होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं, उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। एसिलोमेट होते हैं, सिलोम भी नहीं प्रेजेंट होता। एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा। क्या एग्जाम्पल दिया गया है, पोरीफेरा। अब हम टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री। दो सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भी कौन आ जाता है, एसिलोमेट। मतलब यहाँ पर भी सिलोम प्रेजेंट है नहीं, इसलिए इसका नाम दिया गया है एसिलोमेट। और यहाँ पर देखो जो एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं उनके दो एग्जाम्पल्स होते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा। ये दोनों रेडियल सिमेट्री वाले हैं और एसिलोमेट हैं और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है इनके पास। अभी हम पढ़ेंगे बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। विदाउट बॉडी कैविटी, इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं है, मतलब एसिलोमेट हैं और बाइलेटरल सिमेट्री है। इनका नाम क्या दिया गया है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या नाम दिया गया है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। विद फॉल्स सिलोम यानी कि सूडो सिलोमेट प्रेजेंट है, तो इसको हम एस्केलेमेंथिस कहेंगे। आगे हम पढ़ते हैं तीसरे वाला, विद ट्रू सिलोम। अब यहाँ पर सिलोमेट्स के बारे में, जिनके पास सिलोम है, सिलोम लेयर प्रेजेंट है, वे होते हैं ट्रू सिलोम वाले सिलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। सारे के सारे क्या हैं, ट्रू सिलोम वाले सिलोमेट्स हैं। बाइलेटरल सिमेट्री है और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इनके पास। अभी हम पढ़ते हैं द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दी डिफरेंट फैला आर डिस्क्राइब। अब हम इनको डीपली पढ़ेंगे। अब हम इनको बिल्कुल अच्छे से रीड करेंगे, डीपली पढ़ेंगे, सभी फाइलम को डीपली रीड करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे कि किस में किसको रखा गया है। पोरीफेरा दिया गया है सबसे पहले, क्या दिया गया है, पोरीफेरा। यहाँ देखिए पोरीफेरा के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नाउन एज स्पंजिस। जो इस पोरीफेरा में ऑर्गेनिजम्स या फिर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वे कौन से हैं, स्पंजिस ऑर्गेनिजम्स हैं। मेंबर्स का नाम क्या दिया गया है, स्पंजिस। दे आर जनरली मैराइन, ये मैक्सिमम मैराइन वाटर में रहते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। अभी हमने पढ़ा था कि इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, इसलिए ये क्या है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। दीज आर प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये प्रीमिटिव मतलब मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो इनका लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। स्पंजिस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और ए कैनाल सिस्टम। इनके पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो इसकी वाटर की एंट्री में हेल्प करता है, वाटर को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है इनकी बॉडी में। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स, ऑस्टिया। ऑस्टिया नाम के कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जो वाटर को अंदर की तरफ बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। आगे पढ़ो, देखो, इन द बॉडी इनटू ए सेंट्रल स्पॉन्जियस सॉल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। अभी पानी अंदर तो चला गया है, लेकिन बाहर जाने का रास्ते को हम क्या कहा गया है, स्पॉन्जियोसॉल। अभी इसके थ्रू से यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो पानी का वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है अंदर और बाहर, ये किस में हेल्प कर रहा है, फूड की एंट्री में। फूड है जो वहाँ पर अंदर बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज जो मटेरियल है उसमें भी वाटर का ही सारा काम है यहाँ पर। अभी हम पढ़ते हैं कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, लाइन द स्पॉन्जियोसॉल एंड द कैनाल।
ये जो सेल्स होती हैं ये इसमें प्रेजेंट होती हैं। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब ये जो इसकी बॉडी का स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? फाइबर से, यानी स्पॉन्जिन फाइबर्स उसका नाम दिया गया है, स्पाइक्यूल्स नाम दिया गया है। सेक्सेस कैसे हैं? आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे। मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल क्या है? एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। जो मैंने अभी आपको बताया है कि एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में बनेंगे। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब एसेक्सुअली तो बनेंगे फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स से, और एसेक्सुअली बनेंगे तो फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअली बनेंगे गैमेट्स से। गैमेट बनेंगे तो सेक्सुअल, और एसेक्सुअल कैसे? फ्रेगमेंटेशन होके। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। जो डेवलपमेंट होगी वो इनडायरेक्ट होगी। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी विच इज़ मॉर्फोलॉजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, जो कि अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखेगा जो लार्वा प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स की पढ़ेंगे हम इसके। साइकॉन, जिसका साइंटिफिक नेम है स्काइफा। स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज है। यूस्पोंजिया, बाथ स्पंजेस को हम बोलते हैं। अभी तक हमने पूरी फैला तक अच्छे से रीड कर लिया है। आगे है सिलेंट्रेटा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगी। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मेलोजी विद शीतल मैम। थैंक यू।